थे सोच सोच के, बहुत ज़्यादा काम कर लेते थे। काम करने का एक टाइम होता है कि सुबह 10 से लेकर 8 तक काम करना है। अब हम 10 से शुरू कर रहे हैं, रात को 12, 2 बजे, 3 बजे रात तक काम कर रहे हैं, वो गलत है। रोज़ हम डेली ऐसे अपने शरीर को लोड देंगे तो शरीर तो बीमार होगा ना। और जो पैसा तो आएगा, तो पैसा आएगा तो जाएगा कहाँ? डॉक्टर के पास जाएगा। तो कौन सी बुद्धिमानी है ज़्यादा वर्क करने का? आधे सुख के पीछे मनुष्य भाग भाग के अपना जो 2 सुख मिलता है, हमारी नींद भी हराम हो गई, शरीर भी बेकार हो गई। जब हम गुरु जी की शरण में गए तो देखिए आज सब कुछ वापस आ गया, ना एक पैसे का देना ना लेना, कुछ नहीं, अपने आप आ गया। तो धरती पे टोटल 2.5 सुख है। जितनी प्रारब्ध है भगवान की, जितना आप आपका काम करने का समय है, बस उतनी देर तक काम करिए, उससे आगे ना करिए। उतनी देर में जो काम करेंगे वो पैसा आपके पास आएगा। उसके ज़्यादा करेंगे पैसा आएगा, मगर आपको टुकेगा नहीं। आएगा जरूर, कई टैक्स वाले हैं, कई गुंडा बदमाश, कोई ना कोई तरह से निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा कमाया ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातें गुरु जी बतला देते हैं। छोटी छोटी बातें सुन के मतलब ज्ञान सुनना है, सुनने के बाद उसका मनन भी करना है। जब मनन किया तब जीवन आज ये पलटा है। सुनने से कोई नहीं होगा, ज्ञान सुनिए, उसका मनन करिए। अब कोई दिक्कत है तो साकार गुरु बैठा, आप उससे पूछिए कि आपने ये ज्ञान बहुत ही अच्छा है, उतना ही अच्छा उतना ही खतरनाक भी है। अच्छा कब है? जब आप हर चीज़ गुरु से पूछ पूछ के चलेंगे, तब ये अच्छा है। अब खराब कब है? जब अपने मन से लगा लेंगे, जब अपने मन से लगाएंगे तब ये खतरनाक है। तो हम लोग हर वक्त 24 घंटे गुरु के संग, 24 घंटा हमारे संग रहता है। हर चीज़ उससे पूछते हैं। कोई भी काम करने के पहले, एक भी काम करना है गुरु जी से बिना पूछे हम लोग नहीं निकलते। हमने कहा कि देखिए त्यौहार, हर आदमी भागता अपने घर में त्यौहार के लिए, हम अपना घर छोड़ के आए दिल्ली। आज क्या है? आज ये गुरु का प्रेम, आज ये गुरु का प्रेम। अहंकार जो मनुष्य का, ये कहीं नहीं जाएगा, ये गुरु के प्रेम से ही जाएगा। गुरु के प्रेम में आए अहंकार चला जाएगा। और किसी को कोई अपनी बात करनी है तो कर ले। बस एक चीज़ और हम सत्संग की महिमा ये बतलाएंगे, सत्संग क्या है। 1000 साल की तपस्या से बड़ा 2 घड़ी का सत्संग होता है। सभी ने विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े तपस्वी थे। वशिष्ठ मुनि का भी नाम सुना होगा, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, वो सत्संग करते थे। जो जितना पूजा पाठ तपस्या करता उसको उतना अहंकार होता है। अब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों में टकरार हो गई कि ये बताओ सत्संग बड़ा या तपस्या बड़ी। अब इसका फैसला कौन करे? इसका फैसला कौन करे? तो दोनों जो है गए शंकर जी के पास, कहा ये बतलाइए सत्संग बड़ा या तपस्या बड़ी। शंकर जी ने कहा भाई विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी है, ऐसा नो ये श्राप दे दे। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ नारद जी के पास। नारद जी के पास दोनों आए, कहा सत्संग बड़ी तपस्या बड़ा। नारद जी ने कहा कि हम कहे बवाल मोल ले। उन्होंने भेज दिया विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए, उनसे पूछा कि सत्संग बड़ी तपस्या बड़ा। उन्होंने कहा कि जाओ तुम शेषनाग के पास। दोनों शेषनाग के पास आए। शेषनाग के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। शेषनाग से पूछा ये सत्संग बड़ा है तपस्या बड़ी? तो शेषनाग ने कहा कि इस धरती का बोझ हमारे सर पे है, इसको कोई संभाले तो हम इसको सुता ले, तो फिर सोच के बतलाएं क्या बड़ा है। तो इसमें पहले विश्वामित्र का नंबर आया। विश्वामित्र ने कहा, वो तपस्वी थे, अहंकारी थे, उन्होंने कहा धरती मैं 50 साल की तपस्या का फल देता हूँ, धरती माँ रुक जाओ। जब शेषनाग ने हाथ नीचे किया, देखा धरती डगमग करने लगी। फिर कहा मैं 100 साल की तपस्या का फल देता हूँ, धरती माँ रुक जाओ। फिर उन्होंने हाथ नीचे, फिर धरती डगमग करी। फिर कहा कि हम 500 साल तपस्या का फल देते, धरती माँ रुक जाओ। धरती माँ नहीं रुकी। लास्ट में ये हुआ ना, जब जुआड़ी हार जाता तो कहता जो कुछ है एक बार में लगा दो। उन्होंने कहा हम अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल देते हैं, धरती माँ रुक जाओ। फिर भी धरती नहीं रुकी। जितनी पहले हिल रही थी उससे कम हिली, मगर हिलती थी। अब उनके पास तो सब खत्म हो गया, विश्वामित्र के पास। अब आया वशिष्ठ मुनि का नंबर। वशिष्ठ मुनि सत्संग करते थे। उन्होंने धरती माँ से हाथ जोड़ के कहा, हे धरती माँ, हम अपने सत्संग की 2 घड़ी का फल देते हैं, आप रुक जाएं। धरती ज्यों की त्यों रुक गई। अब विश्वामित्र कहते हैं कि बतलाओ कौन बड़ा? अरे अब तो फैसला हो गया कौन बड़ा।
तो सत्संग सत्संग ही सबसे बड़ा है। सत्संग में ही मिलते हैं भगवान। ये सत्संग हो रहा है, यहाँ भगवान है, हनुमान जी बैठे हैं कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई रूप में बैठे हैं। सत्संग में ही, सत्संग इसलिए सबसे बड़ा बोला गया है। सत्संग से ही जीवन जो है संवरता है। चाहे जितनी हम लोगों ने बहुत पूजा पाठ जब तब सब चीज़ कर चुके हैं, कोई लेस मात्र मन में शांति नहीं आई। और